आपका स्वागत है हमारे चैनल साइंस एंड टेक में, जहां हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स पे और उसे समझते हैं आसान भाषा में। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके बारे में आपने कभी ना कभी तो ज़रूर सुना होगा और आजकल तो हम सभी इसे गूगल मैप्स या फिर गूगल असिस्टेंट को सॉफ्टवेयर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इस पूरे यूनिवर्स में हम इंसान ही एक ऐसे जीव है जिसे ऊपर वाले ने दिमाग का सही इस्तेमाल करके खुद को डेवलप करके अपना काम आसान बनाने की सलाहियत दी है। हम इंसान अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके खुद को आज इतना डेवलप कर लिया है जो कि आज से 30-40 साल पहले सिर्फ एक कल्पना हुआ करता था। जब पहली बार कंप्यूटर बना था तो किसी ने सोचा तक नहीं था कि फ्यूचर में हम स्मार्टफोन्स जैसी चीज़ों को इस्तेमाल कर पाएंगे, लेकिन आज ये हमारी ज़िंदगी का सिर्फ हिस्सा ही नहीं बल्कि हमें किसी भी काम को करने में हमारी मदद करता है। पिछले कुछ सालों में टेक्नोलॉजी एक अलग स्तर पर ले जाने के लिए कुछ साइंटिस्ट ने दुनिया के सामने AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट रखा था, जिसका मकसद ऐसे कंप्यूटर्स कंट्रोल रोबोट्स या सॉफ्टवेयर को बनाना था जो कि इंसान की तरह सोच समझ सके और समस्या आने पर खुद ही उसका हल निकाल सके। लेकिन वहीं कई दूसरे साइंटिस्ट का मानना है कि टेक्नोलॉजी में इस तरह के डेवलपमेंट्स मशीनों को सुपर इंटेलिजेंट बना सकता है, जो कि आगे चल के मानव के लिए खतरा पैदा कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर मशीन लर्निंग, जो कि AI का ही एक पार्ट है, इंसानों के लिए कितना फायदेमंद होगी ये तो आने वाले भविष्य में ही बताएंगे। फिलहाल हम आपको बताते हैं AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस की एक शाखा है जो कि ऐसे मशीनों को विकसित कर रही है जो कि हम इंसानों की तरह सोच सके और कार्य कर सके, जैसे हमारी आवाज़ को पहचानना, प्रॉब्लम्स का हल निकालना, लर्निंग और प्लानिंग कर सके, या कुछ ऐसा कहें कि इंसानों के द्वारा बनाया गया आर्टिफिशियल दिमाग जो कि ठीक वैसा ही सोच सके जैसे हम इंसान सोचते हैं। इसके ट्रेनिंग में हम इसे ऐसे प्रोग्राम करते हैं जो कि नए इनपुट्स के साथ तालमेल बनाने और मानव जैसे कार्य करने में सक्षम हो। तो कुल मिलाकर AI के उपयोग से ऐसी मशीनें बन रही है जो कि इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करके प्राप्त डेटा का खुद बुद्धिमानी से अध्ययन कर सके और उस पर काम कर सके। अगर फ्यूचर में AI कॉन्सेप्ट और मजबूत होता है तो ये हमारे दोस्त जैसा होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसके लिए क्या करना है ये खुद आपको बताएगा। चलिए अब हम देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एप्लीकेशंस क्या क्या है। इसे समझने के लिए हमें इसके थोड़े टाइप्स को जानना पड़ेगा। इसके मेनली दो टाइप्स होते हैं, वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरा स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहते हैं, इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कुछ ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि ये सिर्फ एक पार्टिकुलर टास्क कर पाए, जैसे कि वीडियो गेम्स, चेस, पर्सनल असिस्टेंट, एप्पल द्वारा बनाया गया सीरी एंड मेनी मोर। दूसरा जो है स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिनको हम इस तरह से डिज़ाइन करते हैं जो कि इंसानों की तरह सोच सके। ये मोर कम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड टास्क को करती है। इन्हें ऐसे प्रोग्राम किया जाता है जो कि सिचुएशंस को हैंडल कर पाए और प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व कर पाए। स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एप्लीकेशंस में शामिल है सेल्फ ड्राइविंग कार्स और हॉस्पिटल ऑपरेटिंग रूम्स, और भी बहुत सारे ऐसे रोबोट्स बन रहे हैं। अगर आपको ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।